मोमेंट वगैरह पहले पढ़ लेंगे तो उसके बाद अपने को रिजल्टेंट और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करने की चीज़ें आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो निकालते हैं। और उसके बाद आता है कपल। तो पहले मोमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद कपल पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल तो करना ही है खैर, है ना। तो मोमेंट देखिए क्या होता है। मोमेंट, व्हाट इज मोमेंट, और निकालते कैसे हैं, कोई भी मोमेंट कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वो सब पढ़ना है। पहले मोमेंट समझो फिर समझ में आएगा। तो निकालते हैं मोमेंट क्या होता है। मोमेंट क्या होता है, फोर्स जो होता है ना, फोर्स इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको कहते हैं मोमेंट। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये पूछोगे ये क्या है, तो देखो ध्यान से, एक बीम है मान लो, ये बीम है, इस पे कोई ना कोई फोर्स, अरे तुम्हारे पार्टनर आ रहा है नहीं। हाँ सेठ मियाँ, आवाज जा रही है? यस सर। ऊपर जा रहा है, और 5 न्यूटन का ये मान लेते हैं, 4 न्यूटन का ये मान लेते हैं। इस पे मान लो ये वाला फोर्स आ रहा है इधर, ये फोर्स भी इधर आ रहा है, ठीक है। और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी ये डी है, ये 2 न्यूटन का मान लो, ये 10 न्यूटन का मान लो, ठीक है। एक बीम है जिसपे के नंबर ऑफ फोर्स है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बैठो। अस्सलाम। 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 4 न्यूटन, 4 फोर्स लग रहे हैं। अब इसमें करना क्या है अपने को, अगर बोले कि मोमेंट निकाल के दिखाओ, कहां पर, पॉइंट नंबर ए पर, ठीक है। तो हमने पॉइंट नंबर ए पर निकालना है, इस पर निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे मोमेंट एट ए, इसका अपना डिस्टेंस देखेंगे, अपना फोर्स कितना है, 5 न्यूटन। अपना अपना डिस्टेंस तो 0 ही होगा ना, तो इसका अपना फोर्स इंटू डिस्टेंस, मोमेंटम 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस 0 है तो मोमेंटम 0 है। अब यहां पर देखना पड़ता है अपने को ध्यान से कि मोमेंट ए पर निकालना है, ए पर निकालना है, और जो फोर्सेस हैं वो कभी कुछ 2 नीचे हैं, एक ऊपर है ना। तो मैंने बोला था ना कि डायरेक्शन के हिसाब से अपने को चलना पड़ता है, ऐसा ना, ठीक है। अगर इसको हमने पॉजिटिव कहा है तो दैट विल बी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ऐसा नो, नेगेटिव है ना। तो ये, अब एक और बात, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा समझो, ये व्हाट्सएप पर सब चलाते हो ना, जैसे, हाँ, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे पढ़ने के लिए। तो ये देखो, ये इसको फिक्स कर लिया, इसको फिक्स करेंगे, और ये फोर्स नीचे की तरफ आएगा, है ना, नीचे की तरफ आएगा, तो ये बीम को कैसे करेगा, अब इसको ऐसे समझो, इसको मैंने ऐसे फिक्स कर लिया, है ना, ऐसे, इसको इस पे लोड लगाएंगे तो ये ऐसे करेगा ना, ऐसे मुड़ेगा, इसको मुड़ेगा ना, ऐसे ऐसे मुड़ेगा, ऐसे होता है। व्हाट्सएप पे इमोजी आती है, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसी इमोजी का मतलब क्या होता है, सैड, सैड, और सैड यानी निगेटिव, साइन विल बी निगेटिव। और ठीक इसी तरह से इसका अपोजिट
इसको करोगे इतना है, ऊपर जाएगा, ऐसे होएगा, और ऐसे वाला साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये वाला साइन हो जाएगा पॉजिटिव। कभी मीम पढ़ रहे हो, कभी स्टिकर पढ़ रहा हो, अब समझ में आया? नहीं भूलोगे? हाँ, भूलना भी मत, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अब देखते हैं, 2 न्यूटन नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नेगेटिव होएगा, है ना, क्योंकि ये इसको कहते हैं हॉगिंग। क्या कहते हैं? टेक्निकल टर्म में हॉगिंग कहते हैं। और हॉगिंग होता क्या है बेसिक में? बेसिकली हॉगिंग होता क्या है, ऐसा वाला जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको हॉगिंग कहते हैं। और बेसिकली ये लिया कहां से गया है? ऊंट का कुबड़ा देखा है, और एक एक तो वो होता है, और एक और बेसिकली ये कहां से लिया गया है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। सुअर देखा है, उसका जो शेप होता है ना उसको हॉगिंग कहते हैं, वहां से लिया गया है इसको। उसके पीठ का जो शेप होता है ना वो हॉगिंग कहलाता है, बेसिक लिया गया वहां से, हॉगिंग। हॉग किसको? हाँ, मतलब वहीं से लिया गया, उसकी शेप की वजह से उसको बोलते हैं, उसका पीठ का जो शेप होता है ऐसा होता है, तो लिया वहां से गया है। लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि व्हाट्सएप के स्टिकर से समझ जाओ, तो अपना जो भी इमोजी होता है वहां से समझ जाओ, है ना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ऐसा कहीं ना नहीं है तो पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है हमारे लिए, तो पढ़ना पड़ेगा। ये जीरो हो गया, इसको निगेटिव देंगे, इसको हॉगिंग कहते हैं, उसको कहते हैं सैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मैंने इसलिए बता दिया, मैकेनिकल वाले हो, सॉम में काम आएगा, SOM, सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम में काम आएगा। ये जो अभी पढ़ रहे हैं ना वो अगले 3rd सेम 4th सेम में काम आने वाला है। तो बहरहाल ये नीचे की तरफ आ रहा है, 2 न्यूटन, नेगेटिव में जाएंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। तो देखो फोर्स आ रहा है ऐसे, फोर्स आ रहा है ऐसे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही ना होगा, ये सर नो, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई डिस्टेंस होगा, है ना, कोई कुछ भी डिस्टेंस हम मान लो, इसको ना मैं आइसो मान लेता हूँ, मतलब आइसो मतलब सेम सेम 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर मान लेता हूँ। तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नीचे 2 न्यूटन आया, इंटू 10 नहीं हो गया, न्यूटन और मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया, कोई दिक्कत है? ये भी नीचे की तरफ आ रहा था, ये भी हॉगिंग कराएगा, यस सर नो, ये भी हॉगिंग कराएगा, तो इसका मतलब -10, और डिस्टेंस कितना हो गया, 10 और 10 20, क्योंकि ये तक आना था ना, तो ये तक आना था, तो 20 हो गया, 20। फिर उसी तरह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर ए पर ये पॉजिटिव पर आएगा ना, हैप्पी हैप्पी होएगा, ऐसा होएगा तो हैप्पी हैप्पी, और हैप्पी तो फिर 4 इंटू 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कैलकुलेशन करो, मोमेंटम मोमेंट निकल जाएगा सर, नॉट मोमेंटम, मोमेंट। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मोमेंट। और इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है मैं बता देता हूं, बता दें, छापोगे? जरूरी है सर अच्छा, 1 मिनट, इसको मोमेंट तो लिखे।
हम यहाँ से हो गया। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखो, ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो इसका इस्तेमाल। बंद कर इसका। देखो मैंने लिया ये फोर्सेस ले लिए, सेम ही ले लिया बिल्कुल 5, इसको मान लो 4 मीटर, इसको मान लो 2 मीटर, फिर इसको मान लेते हैं हम 3 मीटर, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये अपना बीम है, यहाँ पर फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, हमें ना ऊपर से आने वाले फोर्सेस का पता है, नीचे से ये जो जा रहा है ना इसका नहीं पता है। ठीक, कोई दिक्कत? हमें नहीं पता है। यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, मोमेंट जो अभी निकाला था ना, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है देखते हैं। हम क्या करते हैं, ए पॉइंट पर समेशन ऑफ मोमेंट निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? एट ए। ठीक है, जैसे अभी निकाला था याद करो। ठीक है, तो अभी जैसे निकाला था वैसे ही निकलेगा। अच्छा, हम मान लेते हैं ये नीचे से ऊपर जाने वाला जो है उसको हम आर ए मान लेते हैं, कुछ भी आ जाएगा आर ए, और ये इसको मान लेते हैं आर बी। आर मतलब रिएक्शन, रिएक्शन एट पॉइंट ए, रिएक्शन एट पॉइंट बी। ऊपर से कोई फोर्स लग रहा है तो नीचे से भी लग रहा होगा ना, तभी तो बैलेंस है। तो वो कितना लग रहा है, तो ए पॉइंट पर आर ए लग रहा है, बी पॉइंट पर आर बी लग रहा है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब समेशन ऑफ मोमेंट एट ए निकालना है अपने को। कैसे निकालें? सेम टू सेम वैसे ही जैसे अभी किया था। कैसे? देखो ध्यान से, पॉइंट ए पर इसका अपना मोमेंट तो 0 हो जाएगा, अभी मैंने बताया था। नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस, अभी बताया था माइनस आ रहा है 2 न्यूटन इंटू 5 न्यूटन, 5 मीटर सॉरी, बोलो आया ना। फिर उसी तरह नीचे आ रहा है -3, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 5, 9 हो गया। उसी तरह ये भी -4 हो रहा है, 2 4 6 और 5 11 हो गया। कोई दिक्कत है? और ये तो ऊपर जा रहा है ना जी, जा रहा है ऊपर, तो ऊपर जा रहा है तो हम पॉजिटिव क्या लेंगे? आर बी हो जाएगा। बोलो आया ना, इनटू बोलो इन दो 5 5 4 9 5 14। देखो राइट साइड वाला जितना मोमेंट निकला इज इक्वल टू लेफ्ट साइड वाला मोमेंट। तो लेफ्ट में कोई है बीम? नहीं है ना, तो लेफ्ट का मोमेंट कितना होगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बना तो आगे नहीं निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? ये 0 हो गया, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये भी माइनस इधर आएगा तो 9 त्रिका 27 प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस इधर आएगा तो 44 प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू आर बी इंटू 4। इसको एडिशन करेंगे तो 27 10 37 37 14 सॉरी 14। अब ठीक है, 27 प्लस 10 37, और 37 और 44 81। पक्का? तुम कहते हो तो लिख लेंगे 81। ठीक है, तुम्हारे कहने पे लिखा है सही है भाई। अब आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14, यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 से 70 11 बचेगा, और पॉइंट हो जाएगा 110 0.57 समथिंग न्यूटन, 5.7 ऐसा कुछ न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो किसका आया? आर बी आया ना? यस सर, आर बी आया 5.7 समथिंग, इस तरह से कुछ न्यूटन आ जाएगा। आर ए निकालना बाकी है जी। तो दो तरीके हैं अपने पास। एक तरीका है
ठीक जैसे आरए पर किया था वैसे ही आरबी पर करूंगी, आरए निकल जाएगा। दूसरा तरीका है ऊपर से आने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे से जाने वाला फोर्स, वो भी कर सकते हैं। समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0, ऊपर से आने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे से जाने वाला फोर्स। तो ऊपर से आने वाले कितने हैं, 2 3 और 4, बोलो है ना, इज इक्वल टू नीचे से जाने वाला फोर्स कितना है 5.7 प्लस आरए। तो क्या यहाँ से आरए नहीं निकल जाएगा, खत्म ना। उससे ज्यादा इजी है वाला, उससे ज्यादा इजी है। तो कोई एक में ये लगा देंगे, जो बचेगा उसमें ये लगा देंगे, कोई दिक्कत है? इससे आसान कुछ हो सकता है? मोमेंट इसी को कहते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आता है उसको मोमेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई? आप लोग इसको क्यों गुस्सा आ रहा है? तुमको क्या हो गया? इसका स्टैंड लेना पड़ेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट टॉपिक जिसका नाम है मोमेंट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, अब मोमेंट तो पढ़ लिया। अच्छा, आज सिर्फ लिख भी रहे हो या सिर्फ देख रहे हो? पैरेलल फोर्सेस हमने पढ़ लिया। अच्छा, इसका एक स्पेशल टाइप है जिसको हम कहते हैं कपल्स। तो कपल्स बचा अपने को पढ़ने के लिए बिल्कुल सेम है। अगर हमने पैरेलल फोर्स पढ़ लिया तो कपल बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। बहुत आसान सी बात है कि अगर कोई एक पैरेलल लाइन है, एक लाइन है मतलब यहाँ पर इसके दो पॉइंट पर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो इसी को कपल कहते हैं। क्या बोले थे? इक्वल फोर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स मतलब 5 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में, एक नीचे तो एक ऊपर, तो बस इसी को कपल कहते हैं। बात खत्म। आई थिंक कि ज्यादा फोर्स ऊपर नीचे जा रहा है, अगर दोनों सेम तो इसमें करेगा क्या? इसको एक नीचे की तरफ ले आ रहा है, ये है ना, ये नीचे की तरफ ले आ रहा है, ये ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो ये क्या होएगा? घूमेगा, जी सर, घूमेगा। तो बस इसको चक्री चक्री घुमाते रहता है। मतलब में नहीं कहता। हाँ, ये करेगा, यही नंबर आएगा। अब देखो इसका, इसमें क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि मतलब क्यों लगाते हैं इसको? अब मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक, हमने मुड़ा दाहिने, तो कोई तो फोर्स होगी जो उसको बाएं तरफ मोड़ करके उसको बैलेंस करती होगी, दैट इज कॉल्ड कपल। इसका मतलब इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। अब वो क्या लगाते हैं जिसकी वजह से वो कपल जनरेट होता है, वो हम लोग आईसी इंजन वगैरह में पढ़ेंगे। क्या ऐसा लगाते हैं गाड़ी में? हाँ, सब जगह होता है। क्या लगाते हैं ऐसा गाड़ी में जो कि उसको कपल की तरफ इस्तेमाल करता है कि हम अगर दाहिने मुड़ रहे हैं तो बाएं की तरफ फोर्स देता है, हम अगर बाएं मुड़ रहे हैं तो वो दाहिने की तरफ फोर्स देता है। कुछ तो लगाते होंगे, इतना तो हमको पता है। नहीं लगाएंगे तो बाएं तरफ ले जाएंगे, बाएं तरफ ही गिरेंगे। रेसिंग कार, रेसिंग गाड़ी देखा है? ऐसे एकदम सुला करके एकदम निकालते हैं, निकालता है सब। तो कुछ तो होता होगा जो उसको बैलेंस कर रहा है। हाँ, कुछ तो होता होगा जो उसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, गाड़ी को इस साइड फोर्स लेता है, अपने इस साइड देखेंगे कुछ तो होता होगा ना। बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि हम जब मोड़ते हैं तो गाड़ी थोड़ी सी झुकती हुई दिखाई देती है ना। जिस तरफ मोड़ रहा है, अगर टू व्हीलर है तो उसी तरफ झुकती हुई दिखाई देती है। अगर वो जो आप बता ऐसे दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही डायरेक्शन लेगा, हाँ, तो एक साथ ही झुक जाएगा। तो वही उसी के जब हम गाड़ी को मोड़ते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है। बेसिकली कपल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कपल है, और वो सेम डायरेक्शन का होगा। अगर सेम डायरेक्शन का नहीं हुआ तो गाड़ी गिरेगी। गाड़ी गिरती है, बिल्कुल गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि यही वाला फोर्स जो है ना, ये बराबर नहीं होते। जितनी देर तक तुम्हारी गाड़ी के फोर्सेस बराबर हैं उतनी देर तक वो चलती रहेगी, जितनी भी झुका लो तुम। अगर ये बराबर है तो गाड़ी चलती रहेगी। रेसिंग कार देखी होगी, रेसिंग गाड़ी देखी होगी, रेसिंग बाइक्स देखा होगा गिरते हुए। तो जैसे वो मुड़ते हैं और एक्सपीरियंस बनाते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बैलेंस कर सके, तो वो बैलेंस यही वाला होता है, कपल्स बैलेंस। अगर वो मोड़ रहे हैं और जितने फोर्स से मोड़ रहे हैं उतना ही फोर्स, अब हम लोग क्या लगाते हैं मैं बार बार कह रहा हूं, वो बाद में देखेंगे।
गैल्वेनोमीटर वगैरह वो बाद में देखेंगे कि हम लोग ऐसे मशीन गाड़ी के अंदर फिट करते हैं जिससे वो बैलेंस बना ले, कपल बना ले। दूर वाला भी देख, अच्छा, एक तो टांगे रहता है, एक तरफ हाँ एग्जैक्टली। तो ऐसी चीजें एक तरह से ये तराजू की तरह काम करेगा बैलेंस करने का, ठीक है जी। तो गाड़ी वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, मशीन चलाने में, मशीन को बैलेंस करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बेसिक यही है, ठीक है। और जब गवर्नर वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आएगा, अच्छा ये लगाते हैं तो बैलेंस होता है, ठीक है। बात समझ में आई? फिलहाल कपल ये है कि अगर एक लाइन पर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी दो पॉइंट पर, किसी भी मशीन के पार्ट में किसी भी दो पॉइंट पर, या कह लो कि एक लाइन पर एक जगह मतलब दो पॉइंट पर, दो पॉइंट हो गया, एक ही लाइन में दो पॉइंट पर, एक ही लाइन में दो पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर काम कर रहा है तो उसी को कपल कहते हैं। क्या कहते हैं? कपल कहते हैं। कपल माने जोड़ा, जोड़ा काम कर ही रहा है ना। और दोनों जोड़ा, देखो यार, दोनों जोड़ा है ना, कपल हो तुम तो समझ में आना चाहिए। हम लोग कहाँ सर अंडर 18 हो लेकिन कपल हो गए हैं। हम लोग कहाँ आसिफ है। कपल हो तुम, कपल में हो सिंगल में हो? सिंगल हो डबल हो? सर सिंगल हो डबल हो? अच्छा सिंगल देखो, जब तक कपल के बीच सब कुछ ठीक ठाक चलते रहता है, जितना कमजोरी है उतना ही कमजोरी है, जितना मजबूती है उतना ही मजबूती है, तब तक ठीक रहता है सब कुछ। जैसे ही एक हावी होना शुरू हुआ, समझ रहे हो? तो बैलेंसिंग ऐसे ही चलती है। गाड़ी हम लेके जा रहे हैं इधर, जितना फोर्स से इधर ये गाड़ी मुड़ रही है, ये जितना वेलोसिटी से मुड़ रही है, फोर्स से मुड़ रहा है, जितने मोमेंट इधर लगा रहा है उतना ही मोमेंट अगर इसने इधर नहीं लगाया तो गाड़ी पलटेगी। और इसी को हम लोग कपल कहते हैं। कोई एक भी ज्यादा इधर उधर हुआ तो रिश्ता खत्म। आसिफ तुम तो यार, तुम कुछ बोलो यार। देख रहे हो हंस रहा है, देख रहे हो हंस रहा है। सही है, सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं? पता निकल जाएगा, छोड़ो उसको। निकल जाएगा। कासिफ सही कह रहे हैं नहीं कह रहे? क्या सर? कोई एक अगर ज्यादा इधर उधर करेगा तो रिश्ता टूटता है ना। यस सर। देख लो, एक्सपीरियंस बोल रहा है इसका। तो कपल समझ में आ गया? कपल समझ में आ गया। इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, है ना, तभी रिश्ता ज्यादा बेहतर है, ठीक ठाक चलेगा, ठीक है। और अपोजिट होना चाहिए तभी अट्रैक्ट कर पाएगा। अपोजिट अट्रैक्ट करता है ना जी, पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, अपोजिट अट्रैक्ट। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड कपल्स। ये रटने की जरूरत ही नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है। कपल्स हो तुम लोग, समझ जाओ, बात खत्म। तो भाई नोट करो, छाप लो भाई, छाप लो। नोट नहीं कर सकते तो छाप लो। ऐसे किसी ने पढ़ाते हुए किसी ने लिख विक कर दिया ना वीडियो, तो आधे तो मजाक उड़ाएंगे और आधे तो बोलेंगे क्या पढ़ाता है। कहीं सवाल में देख लो क्या पढ़ाते हैं। कपल्स का लेंगे कलर फोर्स से और यहाँ होता है ये यूनिट, ये इस यूनिट की थ्योरी हो गई खत्म। अब इसका न्यूमेरिकल बनाओ, जैसे मोमेंट बताया ना जी, सारा न्यूमेरिकल, एक एक न्यूमेरिकल सिर्फ मोमेंट पर, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट पर। तो एक एक करके न्यूमेरिकल बनाओ, जो भी समझ में नहीं आया वो पूछ लो। कल से बनाने
हाँ ठीक है आसिफ मियां, न्यूमेरिकल बन जाएगा ना? ठीक है ना, न्यूमेरिकल बन जाएगा। ये लगाना ना आएगा था वैसे से नंबर पड़ता था बन जाएगा ना? सेव कर देंगे ओके तो बना के देखो, नहीं बनेगा तो मैं तो हम कौन कर देगा नंबर मिलेगा ठीक है। मिल जाएगा कब करेगा हाँ जी।